बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ अरवी की रेसिपी। मसाला अरवी हमने बनानी है जो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी और मसाले इसके अंदर तक शामिल हुए होंगे। तो कैसे बनानी है तो ये आपने वीडियो देखनी है। सबसे पहले जी ये मैंने 1 kg अरवी थी, इसको काट लिया है इस तरह। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा आटा। रोटी बनाने वाला आटा है। इसको हमने अच्छी तरह से मल लेना है ताकि ये जो सारी इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। हाथों से अच्छी तरह मसल के हमने इसको पानी से वॉश कर लेना है, इससे ये सारी लेस ख़त्म हो जाएगी। तो अरवी को मैंने ये देखिए अच्छे से मसल के वॉश कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही नीट हो गई है, सारी लेस ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको ऑयल गर्म हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। अब इसके अंदर हम अरवी डाल देते हैं। यहाँ पे अरवी को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था ताकि अंदर तक नमकीन हो जाए, फीकी ना रह जाए। लेकिन इसे अब हमने इधर 70 से 75% तक गला लेना है फ्राई करते हुए। इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म कर लेना है। तो तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हम और कुक करेंगे। इधर अरवी हमारी ऑलमोस्ट 70% तक गल चुकी है। अब मैं इसको घी से बाहर निकालूंगी। अब मैं अरवी निकाल चुकी हूँ। यही घी हमारे पास बाकी जो ऑयल बच चुका है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कटी हुई प्याज मीडियम साइज़ की। इसी के अंदर हम मसाला तैयार कर लेंगे और तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम गोल्डन होने तक प्याज को कुक करेंगे। इधर प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। बड़े साइज़ की 1 टमाटर मैंने डाली है इसके अंदर। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। ये टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच। अब इसकी हमने भुनाई करनी है, बल्कि पकाई करनी है। इसकी लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट। फिर इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। पहले हमने इनको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे हम, क्योंकि पहले भी नमक हम डाल चुके हैं। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। अब हम इनकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर। प्याज टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर देना है ऐसे, ताकि अच्छी तरह से ये मसाला हमारा रेडी हो जाए। हमारे स्पाइसेस अच्छे से भुनाई हो चुकी है और हमारे ये प्याज टमाटर जो थे उनको मैंने मैश कर दिया इसी चम्मच के साथ। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये अरवी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो ऐड कर देते हैं। अब इसकी हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं। हल्के हाथों से चमचा हिलाना है ताकि ये टूटने ना पाए। साथ ही इसके 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देते हैं। इनका बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा।
2 से 3 मिनट के लिए हमने इनकी भुनाई करनी है। जस्ट ये 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अरबी को भून लिया है। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। फ्लेम इधर हमने बिल्कुल लो कर दी है और बाकी जो थी 25% हमारी अरबी जो थी वो गली नहीं थी, तो वो अब भाप से गल जाएगी इंशाल्लाह। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये मज़ेदार सी अरबी मसाला रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।